हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज के लेक्चर में हम ये चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स का आगे का पार्ट करेंगे। तो इससे स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अभी तक के क्या क्या पढ़ लिया है इस चैप्टर में, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने नेचुरल फाइबर्स में ये पढ़ा था कि दो टाइप के फाइबर्स होते हैं। सबसे पहले तो एक तो नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर। फिर हमने सबसे पहले नेचुरल फाइबर की बात करी थी। नेचुरल फाइबर मतलब क्या? जो चीज़ें हमें प्लांट से और एनिमल से मिलती है उनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। देन प्लांट फाइबर, सबसे पहले तो नेचुरल फाइबर के भी दो टाइप्स होंगे, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। देन प्लांट फाइबर में हमने देखा था कि कॉटन, लिनन, जूट, ये सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं प्लांट फाइबर के। देन एनिमल फाइबर जैसे कि सिल्क, वूल या फिर याक से हमें मिलता है याक फाइबर। देन हमने बात करी थी कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो मैन मेड फाइबर्स होते हैं। उसके बाद में हमने ये देखा था कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो उनके टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि रेयॉन है और फिर नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, पॉलीअमाइड है, टेरिलीन है। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ और डेफिनेशंस के बारे में भी बात करी थी कि मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है। देन हमने देखा था पर्टिकुलरली रेयॉन के बारे में, हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था, इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स देखे थे, जिसमें हमने ये भी देखा था कि रेयॉन को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। देन हमने डिस्कस करी थी प्रॉपर्टीज़ रेयॉन की, उसके कुछ यूजेस। और सेम टू सेम हमने नायलॉन के लिए भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था नायलॉन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो पढ़ी थी, उसकी यूजेस क्या होते हैं वो भी पढ़े थे। देन हमने सेम टू सेम जैसे नायलॉन की रेयॉन की करी, वैसे ही पॉलिस्टर की एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि पॉलिस्टर बेसिकली कैसे बनता है और प्रॉपर्टीज़ क्या होती है पॉलिस्टर की, उसके यूजेस क्या होते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर की, जो कि है एक्रेलिक। जैसे हमने अलग अलग वीडियोस बनाई थी हर एक सिंथेटिक फाइबर पे, तो वैसे ही हम एक्रेलिक पे भी ये वीडियो बना रहे हैं। और आई होप आप इसे भी वैसे ही सपोर्ट करेंगे, लास्ट तक के देखेंगे। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे स्टडी मेधा एकेडमी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। एक्रेलिक Acrylic is often used as suitable for wool, substitute for wool। मतलब एक्रेलिक जो है वो हमेशा वुल के सब्सटीट्यूट के जैसे काम करता है, एकदम वुल के जैसा ही होता है, वार्म भी होता है, तो इसीलिए हम उसे बोलते हैं कि वो वुल के जैसा ही सब्सटीट्यूट ऑफ वुल है। देन एक्रेलिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड रिंकल रेसिस्टेंट। मतलब एक्रेलिक फाइबर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ईजीली फटते नहीं हैं। एंड रिंकल रेजिस्टेंट, आपने देखा होगा कि अगर कोई कपड़ा बहुत टाइम से कहीं पड़ा हुआ है तो उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, या हम उसे धो के निकालते हैं तो उसमें रिंकल्स आ जाते हैं। तो ये जो एक्रेलिक है ये रिंकल रेजिस्टेंट होता है। देन इट इज़ ईजी टू वॉश एंड ड्राइज क्विकली। मतलब वॉश करने में भी ये ईजी है और ईजीली ड्राई भी हो जाता है। देन इट इज़ रेजिस्टेंट टू मॉथ्स, ऑयल्स, केमिकल्स, डिटोरेशन ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। मतलब ये मॉथ से रेसिस्टेंट होता है, ऑयल से, केमिकल से भी रेसिस्टेंट होता है, और साथ ही साथ ये डिटोरेट नहीं होता है। इसकी जो क्वालिटी होती है वो डिटोरेट नहीं होती है ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। हमने देखा होगा कि जो फाइबर्स होते हैं अगर उन्हें ज़्यादा धूप में भी रख दिया जाए तो उनकी जो क्वालिटी होती है वो डिटोरेट हो जाती है। डिटोरेट हो जाती है मतलब डिग्रेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो ऐसा एक्रेलिक के साथ में नहीं होता है। इसकी जो क्वालिटी होती है सनलाइट के एक्सपोजर में वो कम नहीं होती है। देन अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती है एक्रेलिक की। तो एक्रेलिक की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है सॉफ्ट विथ क्रीम्स रिजेंबलिंग वुल। मतलब ये सॉफ्ट होता है, एकदम वुल के जैसा होता है। इट इज़ ड्यूरेबल, लाइट एंड वॉशेबल। मतलब ड्यूरेबल होता है, बहुत दिनों तक के हम इसे पहन सकते हैं। लाइट होता है, लाइट वेटेड होता है, बहुत हल्का रहता है हमारे पहनने पे। एंड वॉशेबल, हम इसे कितने भी बार धो सकते हैं, इसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट नहीं होती है।
देन स्ट्रॉन्ग एंड स्टेन रेसिस्टेंट, मतलब ये स्ट्रॉन्ग तो होता ही है, जैसे हमने अभी बात करी है, ड्यूरेबल होता है, इजीली फटता नहीं है, स्ट्रॉन्ग होता है, और साथ ही स्टेन रेसिस्टेंट भी होता है। स्टेन मतलब दाग। तो ये जब दाग धब्बे लगते हैं, जैसे अगर हमने कभी कुछ खाना गिरा लिया अपने शर्ट पे, या जैसे बच्चे बहुत बार करते हैं कि जो खाना रहता है वो हमारे कपड़ों पर लग जाता है, बट ये स्टेन रेसिस्टेंट भी होता है, तो इसीलिए ये बहुत अच्छा फैब्रिक माना जाता है। इसमें बहुत जल्दी दाग धब्बे नहीं लगते हैं, ना ही ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल्सो अवेलेबल इन शीट्स। इसे हम एक्रेलिक की शीट बना के भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम फाइबर है तो उससे कपड़े ही बनाएं, हम उसकी शीट्स भी बना सकते हैं। इट कैन बी डाइड इनटू डिफरेंट कलर्स, मतलब जैसे कि हर सिंथेटिक फाइबर को हम डिफरेंट कलर्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं, वैसे ही एक्रेलिक को भी हम डिफरेंट कलर्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्रेलिक का फाइबर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही कलर का हो, हम उसे विविड कलर्स में, जैसे कि ऑरेंज, ब्लू, वाइट, पिंक, ऐसे अलग अलग कलर्स में उसे डाई कर सकते हैं। देन रेसिस्टेंट टू मॉथ। मॉथ मतलब जो छोटी छोटी तितलियाँ होती हैं, आपने देखा होगा, उन्हें हम बोलते हैं मॉथ। तो ये रेजिस्टेंट टू मॉथ भी है, उन तितलियों से भी रेसिस्टेंट है, तो ज़्यादा जल्दी इस पे जो कीड़े मकोड़े हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। देन हम देखते हैं यूजेस ऑफ एक्रेलिक। एक्रेलिक काय में यूज़ होता है? यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फर, ब्लैंकेट्स, कारपेट्स एक्सेट्रा। एक्रेलिक आर्टिफिशियल फ़र बनाने में, जैसे हमने बहुत सारे कपड़े देखे होंगे या डेकोरेशन पीसेस देखे होंगे जहाँ पे आर्टिफिशियल फ़र का यूज़ होता है, तो वो जो फ़र होता है वो एक्रेलिक से बनता है। यूज़ फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फ़र, ब्लैंकेट बनाने में भी एक्रेलिक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एंड कारपेट्स, जो हम नीचे कारपेट बिछाते हैं उसमें भी एक्रेलिक यूज़ होता है। A transparent type of acrylic is used to cover automobile lights, lenses, सर्जिकल टूल्स एक्सेट्रा। मतलब एक ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ एक्रेलिक हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल की लाइट्स पे। ऑटोमोबाइल मतलब कार्स, तो जो कार होती है उसकी जो लाइट्स होती है उसमें भी हम कभी कभी एक्रेलिक को यूज़ करते हैं। देन acrylic knitting wool is good for baby wears because they are soft, warm and washable। मतलब यूजुअली एक्रेलिक वेयर हम बेबीज़ के लिए बनाते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं, इजी टू यूज़ होते हैं, वॉशेबल होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि वो स्टेन रेजिस्टेंट होते हैं, और जनरली ये बच्चों की आदत होती है कि जैसे ही वो खाना खाते हैं वो अपने कपड़ों पे भी कुछ गिरा देते हैं, तो इसीलिए हम एक्रेलिक के कपड़े उनको पहना सकते हैं ताकि वो ईज़िली वॉश हो जाए और उन पर कोई दाग धब्बे भी ना लगे। तो इसी के साथ में हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। हमने एक्रेलिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसके यूजेस पढ़े और कुछ जनरल इंट्रोडक्शन भी देखा। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप या तो ये वीडियो वापस से देख सकते हैं या तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।